कैडो लेक की रहस्यमयी गहराइयों में एक दुखद घटना घटती है जिसमें पेरिस की मां की असमय मृत्यु हो जाती है। यह हादसा पेरिस के जीवन में गहरा असर छोड़ता है, उसकी भावनाओं और सोच को पूरी तरह बदल देता है। मां की अनुपस्थिति पेरिस के लिए एक खालीपन और असुरक्षा की भावना लेकर आती है, जिससे उसका बचपन और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। इस दर्दनाक क्षण ने पेरिस को मजबूर कर दिया कि वह अपने जीवन को नए तरीके से देखे और समझे। पेरिस अपनी मां की असमय मृत्यु के गहरे आघात से जूझ रहा है। इस दुख से उबरना उसके लिए आसान नहीं है और वह खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। अब वह कैडो लेक के किनारे एकांत में रहने लगता है, जहां उसका पूरा ध्यान झील की ड्रेजिंग के काम में केंद्रित हो जाता है। यह शारीरिक श्रम उसके मन की बेचैनी को कुछ समय के लिए शांत करता है, लेकिन भीतर की खालीपन बनी रहती है। पेरिस के जीवन में उसकी गर्लफ्रेंड ही वह शख्स है जो उसके भीतर छुपे दर्द और चुप्पी को महसूस कर पाती है। वह न केवल उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करती है, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ भी निभाती है। पेरिस के लिए उसकी गर्लफ्रेंड एक मजबूत सहारा बन जाती है, जिससे उसे अपने अकेलेपन से लड़ने की ताकत मिलती है। उनके रिश्ते में आपसी समझ और संवेदनशीलता की गहराई साफ झलकती है। कैडो लेक के रहस्यमय वातावरण में एली नाम की एक लड़की भी निवास करती है। उसकी जिंदगी में गहरी उदासी और अकेलापन छाया हुआ है, जो उसे दूसरों से अलग करता है। एली अक्सर झील के किनारे बैठकर अपने विचारों में खो जाती है, मानो वह किसी अनकहे दर्द को महसूस कर रही हो। उसके आसपास का सन्नाटा उसकी भावनाओं को और भी गहरा बना देता है। एली अपने सौतेले परिवार के साथ रहती है, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन बना रहता है। परिवार के बीच रहते हुए भी वह खुद को अलग थलग महसूस करती है, जैसे वह इस घर का हिस्सा नहीं है। उसे अपनापन और प्यार की तलाश है, परंतु उसे लगता है कि वह कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं की गई। यही वजह है कि एली अक्सर अपने विचारों में खोई रहती है और अपने लिए एक जगह तलाशती रहती है। फैमिली डिनर के शांत माहौल में एना द्वारा लाई गई विलुप्त तितलियों ने सभी को चौंका दिया। इन दुर्लभ तितलियों की उपस्थिति ने परिवार के सदस्यों के बीच जिज्ञासा और आश्चर्य की लहर दौड़ा दी। हर कोई यह सोचने लगा कि एना ने इन्हें कहां से पाया और क्या इनका कोई खास महत्व है। डिनर की बातचीत अब तितलियों के रहस्य के इर्द गिर्द घूमने लगी, जिससे माहौल में एक अनोखा रोमांच भर गया। एली जब अपनी मां से अपने असली पिता का डेथ सर्टिफिकेट मांगती है, तो घर का माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। मां के चेहरे पर चिंता और असमंजस साफ झलकता है, जिससे पुराने जख्म फिर से उभर आते हैं। इस मांग के साथ ही परिवार में छुपे हुए राजा और अधूरी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। हर सदस्य अपने अपने तरीके से इस स्थिति का सामना करने की कोशिश करता है, जिससे रिश्तों में तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल बढ़ जाती है। एली के मन में संदेह घर कर जाता है और वह अपनी मां की कही बातों पर भरोसा नहीं कर पाती। जिज्ञासा और बेचैनी के चलते वह चुपचाप कमरे में दाखिल होती है और हर कोने में सबूत तलाशने लगती है। उसकी नजरें छोटी छोटी चीजों पर टिक जाती हैं, जो शायद सच्चाई की ओर इशारा कर सकती हैं। एली का दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह क्या खोज लेगी। एना ने अनजाने में अपनी मां का लॉकेट उठा लिया, जिसे वह बहुत प्रिय मानती थी। इस छोटी सी घटना ने एली और उसकी मां के बीच पहले से मौजूद तनाव को और गहरा कर दिया। लॉकेट के गायब होने से मां को दुख पहुंचा, जबकि एली खुद को दोषी महसूस करने लगी। परिवार के भीतर भावनाओं का यह टकराव रिश्तों को और जटिल बना देता है। एली को अपनी मां की डांट और घर में अपनापन न मिलने का गहरा दुख होता है। वह खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करती है। इसी नाराजगी में एली घर छोड़ने का फैसला करती है। वह अपनी छोटी बोट में बैठकर अनजान रास्तों की ओर निकल पड़ती है, शायद किसी ऐसे स्थान की तलाश में जहां उसे सच्चा अपनापन मिल सके। झील के पानी के सूख जाने से एली की नाव गोट आइलैंड के पास कीचड़ में बुरी तरह फंस जाती है। इस अनपेक्षित परिस्थिति में एली को अचानक सफेद भेड़ियों का एक रहस्यमय झुंड दिखाई देता है, जो वहां के वातावरण को और भी रहस्यमय बना देता है। भेड़ियों का शांत और सतर्क व्यवहार एली के मन में कई सवाल पैदा करता है। अब एली को न केवल अपनी नाव निकालने की चुनौती का सामना करना है, बल्कि इन अजीब भेड़ियों की उपस्थिति का रहस्य भी सुलझाना है। भेड़ियों के अचानक गायब हो जाने से एली बेहद घबरा जाती है। डर के मारे वह तुरंत वहां से भाग निकलती है और सीधा अपनी दोस्त के घर पहुंचती है। वहां उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन उसके मन में डर अब भी बना रहता है। एली यह ठान लेती है कि वह अब अपने घर वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वहां की घटनाओं ने उसे भीतर तक हिला दिया है।
अगली सुबह एली के फोन पर उसकी मां का एक भावुक वॉइस मैसेज आता है। उसकी मां की आवाज कांप रही है और वह रो रही है। मैसेज में बताया गया है कि एना अचानक घर से गायब हो गई है। यह खबर सुनकर एली घबरा जाती है और उसके मन में चिंता और डर घर कर जाता है।